वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर को VVIP प्रोटोकॉल दे रही है। कमिश्नर मीरपुर ने महकमा बरकियात को बिजली की लोड शेडिंग न करने का हुक्म दे दिया है। वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर पहुँचे हैं। आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर को VVIP प्रोटोकॉल दे रही है। कमिश्नर मीरपुर ने महकमा बरकियात को बिजली की लोड शेडिंग न करने का हुक्म दिया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा, दोनों वज़रा इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हैं। जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद चूँकि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन उनके जाने से पहले ही जो कमिश्नर मीरपुर डिवीजन है आज़ाद कश्मीर, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक मरासला जारी किया है जिसमें लोड शेडिंग ना करने के अहकाम है और उसमें बाकायदा तौर पर यह तहरीर किया गया है जो उनके जो एनर्जी डिपार्टमेंट है कि किसी तौर पर भी बिजली की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी जो जलसे होंगे और जो मीटिंग्स होंगी उस दौरान जो है लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। जो हमारी जो बात हुई है मीरपुर पे, जो उनसे हमें पता ये चला है कि इस इलाके में लोड शेडिंग जो है वो 12 से 15 घंटों की हो रही है, जिसमें जो है तलबा हैं और जितने भी जो वहाँ पर जो मराकज़ हैं, कमर्शियल मराकज़ हैं, उन लोगों को शदीद मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। और मीरपुर डिवीजन को जो है लोड शेडिंग जोन होने के बावजूद जो है बेहतरीन लोड शेडिंग का सामना रहता है। लेकिन ये जो मरासला जो मीरपुर जो कमिश्नर की तरफ से जो जारी किया गया है कि अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम चलानी है, उस दौरान लोड शेडिंग ना की जाए, तो ये एक बड़ी चीज सामने आ रही है कि जो आवाम वहाँ की जो आज़ाद कश्मीर की है, जिसको वहाँ के जो एनर्जी डिपार्टमेंट जो बिजली सप्लाई करता है, आइस्को से भी उनको बिजली जाती है, तो वहाँ पर आवाम को जो है बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनको उनकी बजाय जो है जो यहाँ पर VIP कल्चर जो सामने आ रहा है कि जो वज़रा जो आ रहे हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए उनके प्रोटोकॉल के लिए जो है वहाँ पर लोड शेडिंग ना करने के अहकाम वहाँ कश्मीर की आवाम के साथ जो है एक किस्म का मजाक है कि वहाँ पर जो आवाम को लोड शेडिंग का मसाइल सामना करना पड़ता है, उनको नजरअंदाज करके जो ठीक है। अवैस कियानी, आप साथ ही रहिएगा। जाहिद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर से। जाहिद बशीर, ये बताइएगा कि दोनों वफाकी वज़रा दौरा कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर का, क्या सूरत हाल और क्या तैयारियां हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये कल ही वफाकी वजीर उमूर कश्मीर हैं जो अली अमीन गंडापुर और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जो वो आए हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर, और यहाँ पर कल उन्होंने एक जलसा से खिताब किया है और कल से एक दो जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, 2 नोटिस जारी किए गए हैं, वो एक कमिश्नर मीरपुर की जानिब से जारी किया गया और दूसरा जो है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इदारों को जो नोटिस जारी किए गए हैं, लेटर लिखे गए हैं। उनमें ये कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर 1 तारीख से 4 तारीख तक जो डिवीजन मीरपुर के विजिट पर हैं और ये इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में वो डिवीजन मीरपुर में मुख्तलिफ जलसों से खिताब करेंगे। और इस दौरान कमिश्नर मीरपुर की जानिब से ये कहा गया है कि वो जो इदारे हैं महकमा बरकियात, वो बिजली है जो वो बहाल रखें और बिजली बहाल रखने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की जानिब से ये लेटर लिखे गए हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर हैं जो वो इस वक्त अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो उसमें मसरूफ हैं और आज उन्होंने चढ़ोई का दौरा किया है जहां पर वो अपने जो उम्मीदवार हैं शौकत फरीद, उनके एक जलसा से खिताब करेंगे और अभी कुछ ही देर में वो इस जलसा से खिताब करेंगे। उसके बाद उन्होंने हल्का LH4 जो खड़ी शरीफ का हल्का है वहां पे उन्होंने एक जलसा से खिताब करना है और उसके बाद वो दोबारा रात को मीरपुर वापस आ जाएंगे और रात उनका जो क़याम है वो मीरपुर में ही है। और यहाँ पर जो शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वफाकी वज़रा हैं जो वो आज़ाद कश्मीर आए हैं और बिजली की लोड शेडिंग है जो वो खत्म हो गई है और स्पेशली मीरपुर शहर और ठीक है, और VIP प्रोटोकॉल जो है वो मिल रहा है। साथ रहिएगा जाहिद बशीर, आप इसी बारे में बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट है। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वफाकी वज़रा दोनों इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हैं और VVIP प्रोटोकॉल के मज़े भी ले रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर महकमे बरकियात को ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि इस दौरे के दौरान बिजली की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल से ये मुनाफिकत की बदतरीन मिसाल है, इसलिए कि वहाँ के लोग जो हैं वो तो लोड शेडिंग की वजह से अजाब से दो चार हैं और कई दिनों से बल्कि कई हफ्तों से दो चार हैं, लेकिन अगर 2 वफाकी वज़रा वहाँ तशरीफ ले आए तो सारी लोड शेडिंग जो है वो खत्म हो जाती है। इसके ऊपर हम तो जो रिएक्ट करेंगे सो करेंगे, वहाँ की आवाम ने बहुत रिएक्ट किया है
आपके चैनल ने ही दिखाया वहाँ के लोगों के जज्बात जो हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। वो तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि वफाकी वजीर कोई ना कोई रोजाना आया रहे ताकि यहाँ पर लोड शेडिंग की का अजाब जो है वो खत्म हो जाए। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मेरे ख्याल से हुकूमत को सोचना चाहिए उसके ऊपर, वो बजाय इसके कि अपने वफाकी वज़रा के लल्ले तलल्लों के लिए बिजली जो है बहाल करें। उनको चाहिए कि वो वहाँ के अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ऐसे इंतजाम करें कि लोड शेडिंग से वहाँ की अवाम की जान जो है उसकी खलासी हो। अगर इस तरह के मुजाहरे होते रहे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 1 या 2 मरतबा अगर ऐसा और हुआ तो आप देखिएगा कि अवाम की तरफ से रिएक्शन आएगा। सलीम बुखारी साहब, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिले में ये दौरा वफाकी वज़रा जो है वो कर रहे हैं। अगर इस तरह के जो है वो दौरे के दौरान अगर अवाम को सहूलियात मिलती हैं और वैसे अवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार रहते हैं, तो इस पर आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद भी जो है वो सख्त रिएक्शन आ सकता है? जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा रिएक्शन का इंतजार तो शायद न करें लोग। अगर ये इसी तरह हुआ कि ये वापस जाएंगे फिर लोड शेडिंग, फिर ये वापस आएंगे फिर आएगी बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, तो लोग इलेक्शन से पहले ही इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से वफाकी वज़रा को भी सोचना चाहिए और हुकूमत को सोचना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि क्या वफाकी वज़रा का दौरा उस इलाके का इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है? क्या वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान वज़रा जो है वहाँ जाके कैंपेनिंग कर सकते हैं? ये सब कुछ तो एक अपनी जगह है, लेकिन ये लोड शेडिंग के हवाले से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इलेक्शन के बाद भी रिएक्शन आएगा और इलेक्शन से पहले भी मुमकिन है रिएक्शन आए, क्योंकि अवाम जो है वो वाकयातन एक तवील अरसे के बाद दोबारा लोड शेडिंग का जो है वो शिकार है। पिछली हुकूमत ने इस लोड शेडिंग को जीरो करके अंधेरे खत्म किए थे। हम समझते थे कि वो सिर्फ दावे करते हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि पिछली हुकूमत के दौर में यकीनी तौर पर लोड शेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट खात्मे के करीब पहुंच गई थी। लेकिन अब बिजली की पैदावार का तो हुकूमत बताती है कि वो जरूरत से ज्यादा है। बड़े जाहिल थे पिछले लोग जो इतनी ज्यादा बिजली पैदा कर गए, लेकिन वो अब गई कहाँ ये किसी को मालूम नहीं है। किसी न किसी को हुकूमत की तरफ से इसका जवाब तो जरूर देना चाहिए। बुखारी साहब, अभी आपने जिक्र किया कि वफाकी वज़रा के दौरे जहां पर इलेक्शन हो रहे हों, ये देखा जाना चाहिए कि क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है। अगर इलेक्शन कमीशन के इस हवाले से कानून का जायज़ा लिया जाए तो इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह के हमने अहकामात देखे हैं कि वफाकी वज़रा वहाँ का दौरा नहीं कर सकते जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होने हों। अगर ये इस तरह के दौरे हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये धांधली के ज़ुमरे में आएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत ने सबसे पहले ये कोशिश की थी कि ये इलेक्शन 2 महीने के लिए मुलतवी हो जाएं ताकि वो जोड़ तोड़ का अमल जारी रखें और जो साबका हुकूमत या इस वक्त की जो सिटिंग हुकूमत है उनके जो इलेक्टेबल्स हैं वो हुकूमती पार्टी में शामिल हो सके। तो इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने इतराज भी किया था और बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट भी किया था। यही हाल अब वफाकी वज़रा के दौरे का है और खास तौर से जो मुतल्लिका वजीर हैं जो अमूर कश्मीर के हैं गंडापुर साहब, उनका दौरा जो है वो बहुत मानी खेज है। मेरा ख्याल ये है कि वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि वो क्लेम करता है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, तो इसके ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम से इज्तनाब करे जिससे इलेक्टरल प्रोसेस जो है उसके ऊपर उंगलियां उठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जाहिद बशीर हमें अपडेट कर रहे थे, अवैस के अन्य अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।